देश के अंदर राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बीजेपी ने जब से बीजेपी की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे को भुनाती रही। जब भी बीजेपी चुनाव लड़ती और बीजेपी के द्वारा राम मंदिर को लेकर कहा जाता था कि भाई बीजेपी की केंद्र में सरकार आते ही राम मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के द्वारा एक बात और चली थी, काफी ज्यादा नारा भी ये चला था कि राम मंदिर तो वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस के नेताओं ने इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल है वो मचाया, जिसकी वजह से ये जो राम मंदिर का मुद्दा था वो बहुत बड़ा बनता गया। एक तरफ राम मंदिर और उसकी आस्था को मानने वाले लोग एकजुट होते गए, दूसरी तरफ कि कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी आपको बता दें कि टपली है वो पीसते रहे। एक तरफ तो उनके मन में भी था कि राम मंदिर बनना चाहिए, दूसरी तरफ आपको बता दें कि वो खुले मन से इसका विरोध भी करते थे, जिसकी वजह से उनकी आस्था धरी की धरी रह गई। कुल मिलाकर कल 22 जनवरी 2024 को देश के अंदर राम मंदिर अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी नहीं बल्कि एक ब्रह्मांड की तरह काम कर गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मुख्य विपक्षी राजनीतिक दलों ने इसको काफी सही तरीके से हैंडल करने के बजाय साफ तरीके से एक लेटर जारी करके कह दिया कि भाई हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, हमें निमंत्रण मिला है लेकिन हम नहीं जाएंगे। उनके इस ऐलान के बाद ही मीडिया से लेकर हिंदू समवर्ग के लोग और अन्य बीजेपी के जो संगठन है उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों को हिंदू विरोधी करार दिया, साथ ही राम विरोधी देशद्रोही तक करार दिया। इसके बाद एक चीज साफ नजर आती है कि इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से धराकर गिर गई। आपने किसी बड़ी बिल्डिंग को देखा होगा और वो आपको बता दें कि जब उसको नीचे से कुचला जाता है एक छोटी सी मशीन के द्वारा तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो धरा के गिर जाती है। यही हालात कांग्रेस पार्टी के हो चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी देश के अंदर एक सर्वोच्च राजनीतिक दल हुआ करता था, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे धारा 370 के मुद्दे ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी के सामने ये चुनौती हो चुकी है कि कई राज्य जहां पर उनकी सरकार रही, सत्ता रही कई सालों तक, वहां पर उन्हें खाता खोलने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सांसद के लिए एक सीट जीतने के लिए भी कांग्रेस पार्टी के लिए पास रणनीति बनाने के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जोड़ने में और इसे अपने मुद्दे में जुटाने के लिए जिस प्रकार का प्रयास किया, जिस तरीके से देश भर के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए, उससे एक चीज साफ नजर आ रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी भी बहुत मजबूती से कर दी है और एक तरीके से देखें तो राम मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम भी उनके लिए प्रचार का तरीके से ही काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष के पास अभी तक सबसे बड़ी समस्या तो यह खड़ी हो चुकी है कि लोकसभा में उनके पास अच्छे प्रत्याशी कहां से लेकर आएंगे जो कैंडिडेट्स है वो बीजेपी के सामने खड़े हो सके। कुल मिलाकर बात साफ है कि इस राम मंदिर उद्घाटन के मुद्दे को जिस तरीके से विपक्ष ने अपने हाथों से गवाया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का मौका दिया, इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उठाएगी। लेकिन विपक्ष के पास उन काउंटर करने का कोई भी एक मुद्दा नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और महंगाई को मुद्दा बनाकर देश के अंदर एक जागृति से पैदा की थी और भले ही चुनाव जीतने के बाद उन मुद्दों पर वो कायम रहे या नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जनहित के मुद्दों को उठाया था उस तरीके से विपक्ष उन जनहित के मुद्दों को भी सही मायने में नहीं उठा पा रही है। ना तो विपक्ष ये तय कर पा रही है कि हमें मंदिर का विरोध करना है या मंदिर के पक्ष में खड़ा होना है, हमें महंगाई को मुद्दा बनाना है या बेरोजगारी को मुद्दा बनाना है या किसी और चीज को मुद्दा बनाना है। इसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई एक मजबूत जो एजेंडा है वो विपक्ष उस मुद्दे पर खड़े नहीं हो पा रही है। एक तरफ राम मंदिर के अंदर जाने के लिए राहुल गांधी इनकार करते हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर उद्घाटन के दिन ही वो किसी दूसरे मंदिर के बाहर बैठकर उसके अंदर घुसने की जदोजहद करते हैं। कुल मिलाकर बात साफ है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल जो विपक्ष के नाम पर है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें लड़ाई किस तरीके से लड़नी है। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना